कुछ कहानियाँ इतनी जीवंत होती हैं कि हमारे युवा मन की भावनाओं को जगा देती हैं। कुछ कहानियाँ इतनी गर्म होती हैं कि बुढ़ापे में भी हमें पसीना पसीना कर देती हैं। और आज की कहानी उन्हीं में से एक है। पूरी कहानी का अनुभव करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी कहानी शुरू होती है एक औरत से। नाम था निशा। वह एक लेखिका थी, लेकिन कोई आम लेखिका नहीं। वह केवल संवेदनात्मक और रोमांचक कहानियां ही लिखती थी। निशा सालों से अपनी कहानियां प्रकाशित करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद एक भी कहानी छप नहीं पाई। उस खास दिन निशा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छे से तैयार होने के बाद वह अपना ताज़ा लिखा हुआ पांडुलिपि उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वह एक बड़े से घर के सामने पहुँचती है। यह घर एक व्यक्ति का था। नाम था सिस्मो। वह एक प्रकाशक था जो लेखकों की कहानियों को जीवन देता था। निशा ने कई बार डोरबेल बजाई, तब जाकर सिस्मो ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, आप कौन हैं? निशा ने अपना परिचय दिया। सब कुछ सुनने के बाद सिस्मो ने कहा कि वह अगले हफ्ते आकर मिले, लेकिन निशा ने हामी भरने के बजाय अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। यह देख सिस्मो स्तब्ध रह गया। वह डर से कांपने लगा। निशा ने उसे बंदूक की नोक पर घर के अंदर जाने को कहा। सिस्मो के पास कोई चारा नहीं था। वह निशा को अंदर ले गया और दोनों उसके दफ्तर तक पहुँचे। निशा ने आदेश दिया कि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जाएं। थोड़ी झिझक के साथ सिस्मो ने वैसा ही किया। फिर निशा के कहने पर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। निशा ने उसे अपनी कहानी दी और कहा कि वह उसे जोर से पढ़े, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी खुशी के लिए भी। अनमने ढंग से सिस्मो ने पढ़ना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई निशा की कहानी। कहानी शुरू होती है एक लड़की से। नाम था रोज। वह काम की तलाश में एक बड़े शहर आई थी। टैक्सी में बैठी वह बाहर की अनजान सड़कों को देख रही थी। सब कुछ उसके लिए नया था। आखिर यह पहली बार था जब वह किसी बड़े शहर में आई थी। कुछ देर बाद रोज एक मोटेल पहुंची। वहीं उसे नौकरी मिली थी और उसी दिन से वह काम शुरू करने वाली थी। जब रिसेप्शन पर कोई नहीं मिला तो रोज चारों ओर घूमने लगी। घूमते घूमते वह मोटेल के मालिक के कमरे तक पहुंच गई और जब उसने मोटेल की मालिक को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। मोटेल की मालकिन एक बेहद खूबसूरत औरत थी। नाम था सोफी। उसके विशाल तरबूज उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। रोज एक तक उसे देखती रही, मानो सम्मोहित हो गई हो। सोफी तैयार हो रही थी। जैसे ही उसने रोज को देखा, वह समझ गई कि यही नई कर्मचारी है। उसने उससे हालचाल पूछा और रिसेप्शन की ओर ले गई। वहीं रोज की मुलाकात एक आदमी से हुई। नाम था मैसन। मैसन अक्सर इस मोटेल में आता था क्योंकि उसका घर किसी और शहर में था। वह एक डांस इंस्ट्रक्टर था और जब भी उसे इस शहर में काम होता, वह यहीं ठहरता। उसने खुद का परिचय दिया और फिर आराम करने चला गया। इसके बाद सोफी ने रोज को मोटेल के बारे में बताना शुरू किया। उसने सब कुछ समझाया। मोटेल किस तरह से चलता है, किस तरह के मेहमान आते हैं और रिसेप्शन कैसे संभालना है। रोज की मुख्य जिम्मेदारी रिसेप्शन संभालना थी, तो सोफी ने उसे पूरी जगह दिखा दी। जब वे दोनों गलियारे से गुजर रही थीं, उन्होंने देखा कि एक लड़की सितारा एक कमरे में झांक रही थी। बहुत ध्यान से कुछ देख रही थी। सोफी ने उसे तुरंत डांटा। सितारा सीढ़ियों से हट गई। वह बगल वाले कमरे में झांक रही थी, जिससे सोफी नाराज हो गई। दरअसल सितारा सोफी की छोटी बहन थी। वह मेहमानों के लिए खाना बनाती थी। सोफी ने उसे रसोई में जाने को कहा। जैसे ही सितारा चली गई, सोफी ने रोज के कान में फुसफुसाकर कहा, चलो तुम्हें दिखाती हूँ कि वह क्या देख रही थी। दोनों महिलाएं सीढ़ियां चढ़ीं और छत की खिड़की से बगल वाले कमरे में झांकने लगीं। अंदर एक आदमी था। नाम था वॉन्ग। वह उस समय वर्कआउट कर रहा था और उसके मस्कुलर शरीर को देखकर रोज के तन बदन में आग लग गई। सोफी ने बताया कि वॉन्ग कई सालों से इस मोटेल में रह रहा था। वह बहुत ही कम बाहर निकलता था और ज्यादातर समय एक्सरसाइज करता था। सोफी ने कपड़े फोल्ड करते हुए और कमरा साफ करते हुए कहा कि रोज जाकर फ्रेश हो जाए और नहा ले। रोज ने वैसा ही किया। नहाने के बाद वह सोफी को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं मिल रहे थे। इधर उधर ढूंढते हुए रोज फिर वॉन्ग के कमरे के पास पहुंची। वहीं स्काईलाइट के पास खड़ी होकर जब उसने अंदर देखा तो एक गर्म लहर उसके भीतर दौड़ गई। कमरे में कोई सीढ़ी नहीं दिख रही थी, तो रोज ने पास की कुर्सी उठाई और उसे अलमारी के पास रखकर चढ़ गई। अलमारी के पास एक और स्काईलाइट थी और वहीं से रोज ने अंदर झांका। जो उसने देखा वह देखकर वह चौंक गई। सोफी अंदर थी और वॉन्ग को बॉडी मसाज दे रही थी। वॉन्ग ने देखा कि रोज उन्हें देख रही है, तो उसने सोफी को अपने और करीब खींच लिया और उसकी गुफा में धमाके करने लगा। उनके जुनून को देखकर रोज के भीतर अचानक एक तीव्र चाहत जाग उठी। उसी समय सितारा कमरे में आई और रोज को आवाज देकर नीचे आने को कहा। उसकी आवाज सुनकर रोज अलमारी से नीचे उतर आई। सितारा उसे रसोई में कुछ खिलाने के लिए ले गई। वहाँ पहुँचकर उसने रोज को स्वादिष्ट खाना परोसा। सितारा हमेशा से एक बेहतरीन रसोइया रही थी और रोज को उसका बनाया खाना सच में बहुत पसंद आया। जब वे दोनों रसोई में थीं, तभी सोफी वहाँ आई और सितारा से कहा
कि वह दूसरे कमरे का ऑर्डर चेक कर ले। सितारा के जाते ही सोफी रोज के पास बैठ गई और बोली, मैंने देखा तुम हमें छत की खिड़की से देख रही थी। मुझे पता है कि तुम वॉन्ग में दिलचस्पी रखती हो। अगर चाहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। रोज चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय मोटल की रिसेप्शन पर घंटी बजी। दोनों महिलाएं लॉबी में गईं, जहाँ कुछ लड़कियां चेक इन करने के लिए इंतजार कर रही थीं। सोफी उन्हें उनके कमरे दिखाने लगी और रोज मोटल में यूं ही घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक कमरे में पहुंची, जहाँ कई तरह की पोशाकें टंगी हुई थीं। उसे एक पोशाक पहनने का मन हुआ। जैसे ही उसने कपड़े बदलने शुरू किए, उसे किसी के कदमों की आवाज आई और वह जल्दी से एक अलमारी में छिप गई। अलमारी के अंदर उसे एक गुप्त रास्ता मिला, जो एक और कमरे की अलमारी से जुड़ा हुआ था। रोज उस नए कमरे में निकली और इधर उधर देखने ही वाली थी कि उसे फिर कदमों की आवाज सुनाई दी और वह जल्दी से पलंग के नीचे छिप गई। थोड़ी देर में एक जवान लड़की और एक आदमी कमरे में आए। रोज ने झांक कर देखा कि वह आदमी उस लड़की के कपड़े उतारने लगा और बिस्तर की ओर बढ़ा। उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि वह लड़की उसकी छोटी बहन सितारा थी और वह आदमी था डांस मास्टर मेस। वे दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे, गहराई से जुड़ रहे थे और उस पल का पूरा आनंद ले रहे थे। रोज स्तब्ध रह गई। वह दृश्य उसके भीतर कई भावनाएं जगा गया, लेकिन वह चुपचाप छिपी रही। जब वे दोनों सो गए तो रोज चुपचाप पलंग के नीचे से निकलकर कमरे से बाहर निकल गई। उधर सिस्मो निशा की कहानी में पूरी तरह डूबा हुआ था। तभी फोन की घंटी बजी। जैसे ही वह रिसीवर उठाने वाला था, निशा ने उसे रोक लिया और कहा कि वह पढ़ना जारी रखे। सिस्मो ने मना किया, लेकिन यह साफ था कि वह कहानी का आनंद ले रहा था। उसने निशा को एक बड़ा चेक थमाया, यह जताते हुए कि उसे कहानी बहुत पसंद आई और वह जल्द ही इसे प्रकाशित करेगा। फिर भी निशा ने उससे कहा कि वह पढ़ता रहे, ये बताते हुए, मैंने यह कहानी भावनाओं और उत्तेजना को जगाने के लिए लिखी है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या यह कहानी एक उम्रदराज आदमी को भी प्रभावित कर सकती है। सिस्मो मुस्कुराया और पढ़ना जारी रखा। कहानी आगे बढ़ी। उस रात निशा ने अपने दोस्तों और सोफी के साथ रात का खाना खाया। रोज भी वहाँ आई और सोफी के कहने पर उनके साथ बैठ गई। एक तलाकशुदा महिला, डांस मास्टर मेसन और वॉन्ग, जिसने दिन भर कसरत की थी, भी उनके साथ शामिल हुए। खाना खाते समय सोफी सभी की बातचीत और हाव भाव को गौर से देख रही थी। सितारा खाना परोसने आई और जैसे ही वह गई, वॉन्ग ने चुपचाप रोज का हाथ पकड़कर उसे अपनी छड़ी पर फिराया। सभी ने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रोज ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे वॉन्ग का स्पर्श अच्छा लग रहा था और सोफी ने ये बात चुपचाप नोट कर ली। अचानक बत्तियां गुल हो गईं। वॉन्ग ने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई, रोज को एक खास नजरों से देखा और टेबल छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में रोज भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। वहाँ वॉन्ग ने उसे बाहों में लिया, धीरे से उसकी कलाई बांधी और उसकी गुफा में धमाके करने लगा। वर्तमान में वापस आते हुए सिस्मो कहानी पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि निशा उसी पोशाक में कमरे में दाखिल हुई जो कहानी में वर्णित थी। वही पोशाक जो रोज ने उस शहर में पहली बार आने पर पहनी थी। अचानक यह स्पष्ट हो गया कि यह कहानी कोई कल्पना नहीं थी। रोज का किरदार वास्तव में निशा पर आधारित था। वह कभी एक मोटल में काम करती थी और फिर अपने शहर वापस आ गई थी। उसकी कहानियाँ उसके असली अनुभवों पर आधारित थीं। जैसे ही वह उस प्रतीकात्मक पोशाक में सामने खड़ी हुई, सिस्मो ने उसकी ओर देखा और कहा, अब मैं समझा, तुम्हारी कहानी सच है। तुम वही पोशाक पहने हो जिसका तुमने जिक्र किया था। वह उसकी ओर बढ़ा और उसे चूम लिया। निशा प्रसन्न थी। उसकी मंशा हमेशा से अपनी कहानी के जरिए गहरी भावनाएं जगाने की रही थी और यह देखकर कि उसका असर एक उम्रदराज पुरुष पर भी हुआ, उसकी मंशा पूरी हो गई। निशा सच में भावनात्मक कहानियों की रानी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।